हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपके घर पे भी सब बढ़िया होंगे। और अगेन वेलकम आप सब लोगों का मेरे न्यू वीडियो के अंदर। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। आपने फॉरएवर बिजनेस को शुरू कर लिया, बिजनेस के अंदर अपना लेवल अप कर लिया। लेवल अप करने के बाद में सबसे पहला जो काम होता है, इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और पहुंचाने के लिए आप किस तरीके से काम करते हो? आप सब लीड्स के ऊपर काम करते हो। आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे कॉलिंग पे, जिसको आप जानते नहीं हो। लीड्स आपके पास आती होगी, जनरेट करते होंगे आपके मैनेजर अपलाइन, है ना, या मेरी टीम का पार्ट हो तो मेरे थ्रू आपको लीड्स पहुंचती होगी। तो अब ना हम बात करेंगे कैसे आप कॉलिंग राइट तरीके से कर सकते हो। और आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल आइडिया दूंगा जिससे आप बहुत इजीली कॉलिंग कर सकते हो। अब देखो, एक चीज ना आप मिस्टेक करने वाले हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लीडर्स की ट्रेनिंग लगाते हैं। ट्रेनिंग लगाने के बाद में कॉलिंग को क्या करते हैं, और रटने की कोशिश करते हैं, दिमाग में रटते हैं। कॉलिंग फॉलो अप, चाहे दुनिया इस बिजनेस की कोई भी स्किल्स हो, वो रट नहीं सकते आप, समझ जरूर सकते हो। और मैं आपको आज कॉलिंग समझाऊंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं अब देखो, समझना कैसे है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, कोई भी इंसान है, जैसे मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो भी इंसान ही है ना, एलियन तो है नहीं। अब वो अननोन है, अननोन आपको जानते नहीं हो, आप उसको ना जानते हो, वाह वो आपको नहीं जानता भी। तो अब उससे किस तरीके से बात करोगे? जैसे मान लो, अगर मान लो किसी रोड पे किसी बंदे से मिलते हो, जिससे आपको बात करनी है, कुछ भी बात करनी है मान लो ना, या किसी रिश्तेदार से मिलते हो जैसे जिससे आप पहले कभी भी बात नहीं करी आपने, तो उससे किस तरीके से बात करोगे? तो सबसे पहले तो नए इंसान से बात कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उस बंदे की जानकारी लेनी पड़ेगी। सेम कॉलिंग के अंदर करनी है, प्रोस्पेक्ट की जानकारी लेनी है। उसके बाद में उसकी जानकारी ले ली, जानकारी ले ली तो सामने वाला जानकारी अपनी चाहेगा भी ना, मतलब आपको अपनी जानकारी उसको देनी भी पड़ेगी। तो वैसे प्रोस्पेक्ट को भी अपनी जानकारी देनी है, दूसरा पॉइंट ये करना है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, आप दोनों की कॉल पे, सॉरी, नॉर्मल कॉल पे या वीडियो कॉल पे जैसे भी बात हो रही है, या फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो आप बात क्यों कर रहे हो, आपकी कन्वर्सेशन उसके साथ क्यों हो रही है, उसका मकसद बताओगे। सिंपल बात है ना, जिससे आप पहली बार मिलोगे तो वैसे ही करोगे। सेम प्रोस्पेक्ट के साथ करना है। आपको क्या करना है, आप दोनों की बात क्यों हो रही है, कन्वर्सेशन क्यों हो रही है, उसका मकसद बताना। यही आपका कॉल करने का मकसद था। तो ये सिंपल 3 पॉइंट है, सामने वाले की जानकारी लेनी, उसके बाद में अपनी जानकारी देनी, बात क्यों हो रही है उसका रीजन बताना, या उसका मकसद बताना। ये 3 पॉइंटों के अंदर कॉलिंग को आपको करना है, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको आइडिया दे देता हूं कि कैसे पहला पॉइंट कैसे यूज करना है, दूसरा पॉइंट में क्या बात करनी है, और तीसरे पॉइंट में क्या बात करनी है। जैसे मान लो पहला पॉइंट, सामने वाले की जानकारी लेनी। तो जैसे मान लो कोई बंदा विकास नाम से है, तो विकास नाम की कैसे जानकारी लोगे सामने वाले की? सबसे पहले तो कॉल करोगे प्रोस्पेक्ट को, आपके पास नंबर आया होगा, उसको कॉल करोगे। जैसे, हाँ जी विकास बात कर रहे हो? बंदा बोलेगा हाँ जी विकास बात कर रहा हूँ। विकास भाई, मैं राम बात कर रहा हूँ, आपको अपना डिटेल, अपना नाम लेना है। जैसे मेरा नाम राम है, तो आपको अपना नाम लेना है। विकास भाई, मैं राम बात कर रहा हूँ, आपने हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर, या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने के लिए नाम और नंबर डाला था 1 से 2 दिन पहले, याद है आपको? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ जी सर याद है। ओके, चलो बढ़िया। और घर परिवार में सब ठीक है? उसकी डिटेल थोड़ा सा उसके बारे में जानो, या उसके बारे में थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा उसको, उसके घर में बारे में पूछोगे तो उसको पूछा अपने घर परिवार में सब ठीक है, तो बंदा बोलेगा हाँ जी सर घर परिवार में सब ठीक है, चलो बढ़िया। तो बाकी मैंने आपको बिजनेस बताने के लिए ही कॉल किया है, पर उससे पहले थोड़ी सी हमारी जानकारी हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से हो और क्या करते हो? 2 सवाल एक साथ करना है, कहाँ से हो और क्या करते हो। बंदा बोलता है कि सर मैं अभी यूपी से हूँ और अभी जॉब करता हूँ। चलो बढ़िया, आप जॉब कर रहे हो तो बिजनेस में क्यों शिफ्ट होना चाहते हो, बिजनेस क्यों करना चाहते हो? अगर कोई बंदा बोलता है कि सर मैं अभी मान लो जॉब कर रहा है, कोई बंदा बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूं, कोई बंदा बोलता है पढ़ाई करता हूं, तो उसको बोलना है तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो, हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? तो बंदा रीजन बताएगा अपना कि सर मुझे वहां पे कम सैलरी मिलती है, मैं पार्ट टाइम करना चाहता हूँ पढ़ाई के साथ। कोई बंदा बोलेगा मुझे अच्छा बिजनेस चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस चाहिए, तो वो अपना रीजन बताएगा। तो उसके बाद में रीजन आपने जान लिया उसका, तो उसके बाद में बोलना चलो डेफिनेटली आप इस बिजनेस से जो चीज आपको जरूरत है ना, वो चीज पूरी कर सकते हो हमारे साथ। आपके यूपी से ही बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे तो आपकी टीम के अंदर होंगे ना, आपके ग्रुप में होंगे बहुत सारे लोग यूपी से, तो उसको बोलना है कि हमारे बिजनेस के अंदर आपकी तरह ही आकर आपके यूपी से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं आपकी कंडीशन से, तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये हो गई पहला पॉइंट क्लियर, मतलब सामने वाले की जानकारी ली, कहां से है, क्यों का क्या करता है, क्यों बिजनेस के अंदर आना चाहता है। तो मतलब पहला पॉइंट क्लियर, सामने वाले की जानकारी कैसे लेनी है मैंने आपको बता दी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अब उसको अपनी जानकारी देनी भी है, तो कैसे जानकारी दोगे?
तो जैसे मान लो विकास नाम से बंदा था हमारा, तो देखो विकास भाई, आप डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर अगर आकर आगे बढ़ सकते हो, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस बताने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे आप अपने बारे में बताना, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम राम है और बेसिकली मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। आपको अपनी डिटेल में स्टोरी बतानी है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं। आज से करीबन कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। उसको टाइम नहीं बताना फिक्स। आप अगर आप नए हो तो भी टाइम मत बताओ, पुराने हो तो भी टाइम मत बताओ। अगर आप पुराने हो तो बता सकते हो, पर नए हो तो वो जज कर लेगा आपको। जज क्यों कर लेगा? ये देख लेगा कि यार ये तो नया बंदा है, मेरे को क्या सिखाएगा, है ना। आप उसको इनकम भी मत बताना स्टार्टिंग के अंदर, इतनी इनकम आती है फॉरएवर से। जैसे मान लो 30,000 कमाते हो आप, और वो बंदा सामने वाला 50,000 कमाता है, तो वो सोचेगा यार तो 30,000 कमाने वाला बंदा है, मेरे को 50,000, मेरे को आगे कैसे बढ़ाएगा, मैं तो इससे ज्यादा कमाता हूँ ऑलरेडी। तो उसको इनकम भी नहीं बतानी, और वो कितना टाइम हो चुका है वो भी नहीं बताना स्टार्टिंग के अंदर। बताना क्या है बताता हूँ। जैसे मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले देखा था इस बिजनेस को, और जब देखा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि ये बिजनेस कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा। जैसे आपके दिमाग में चल रहे होंगे ना भाई, तो बंदा बोलता है हाँ जी सर चल रहा है। तो ऐसे मेरे दिमाग में भी 2 साल पहले, कुछ टाइम पहले, सॉरी टाइम नहीं बताना, कुछ टाइम पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। पर जब मैंने इस बिजनेस को देखा, देखने के बाद में मैंने जाकर इस बिजनेस की ना, मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ तो होने जो कोई मुझे पागल बना देगा। तो मैंने क्या किया, इस बिजनेस की जाकर गूगल पे रिसर्च करी। तो रिसर्च करके मुझे पता चला कि यार ये बिजनेस तो पिछले 47 साल से चल रहा है, 170 देशों में काम कर रहा है। तो जो बिजनेस पिछले 47 साल से चल रहा है, 170 देशों में काम करता है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में ये आइडिया है। तो फिर मेरा इस बिजनेस के ऊपर भरोसा बढ़ा, और भरोसा बढ़ के इस बिजनेस को शुरू किया, और शुरू करके इनकम नहीं बतानी 20,000 कमाते हो, उसको बताना आज बहुत अच्छा पैसा कमाता हो। अब बहुत अच्छा पैसा कमाते हो तो उसका मतलब क्या चला गया, वो समझ गया कि बहुत अच्छा का मतलब 20,000 भी आ जाता, 50,000 भी आ जाता, 1 लाख भी। मतलब माइंड का गेम खेलना उस बंदे के साथ। ओके, तो उसको बता दिया आपने। बताने के बाद में उसको अच्छा लगा। अब आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, सामने वाले की जानकारी ले ली, उसको अपनी जानकारी दे दी। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? कॉल करने का मकसद। ओके, तो उसके बारे में उसको बता दिया। तो इस तरीके से मैं बिजनेस के अंदर आया, इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। पर अब देखो, आपके दिमाग में विकास भाई सवाल चल रहा होगा ना कि इस बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आएगा सर, इस बिजनेस के अंदर स्टार्ट कैसे होगा सर, इस बिजनेस के अंदर अर्निंग कैसे होगी, कमाई कैसे होगी। तो वो चल रहा होगा ना आपके सवाल दिमाग में। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? हाँ जी सर चल तो रहा है, चलो बढ़िया। तो मैं आपको उसका भी क्लियर करता हूँ। देखो, अगर मैं आपको विकास भाई कॉल पे बिजनेस समझाऊंगा, अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा 2-4 मिनट की बात के अंदर, तो ना आप बिजनेस समझ पाओगे, ना मैं आपको समझा पाऊंगा। अब आप पूछो कि बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिजनेस समझने के लिए या बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बिजनेस समझना पड़ेगा, और बिजनेस समझने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन वीडियोस बनाई गई है। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो 2 है, तो हमारी 2 प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई गई। आप भी बता सकते हो अपने कितनी जितनी प्रेजेंटेशन वीडियो। तो हमारी 2 घंटे की प्रोसेस होती है बिजनेस समझने की, और उसके लिए 2 ट्रेनिंग होती है। एक तो लाइव होती है और एक रिकॉर्डिंग होती है। पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा और उसके बाद में मैं आपको लाइव दूंगा। जैसे हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो 43 मिनट की, जैसे जितने मिनट की आप बता सकते हो। तो हमारी पहली वीडियो जो मैं आपको दूंगा 43 मिनट की, उसको देखकर आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा। और जिनके द्वारा वो वीडियो बनाई गई है ना, अब उनकी हाइप क्रिएट करो थोड़ी सी। उनको इस बिजनेस का 11 साल का एक्सपीरियंस है, आज उनके पास इस बिजनेस से गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, तो वो इस बिजनेस के अंदर बहुत कामयाब है। तो उनकी पहला पार्ट है, पहली ट्रेनिंग है, उसके अंदर इस बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। मैं पहले बता देता हूँ, प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें क्लियर करो। पहले ट्रेनिंग के अंदर इस बिजनेस की बेसिक चीजें पता चलेगी। उसके बाद में दूसरी ट्रेनिंग के अंदर इस बिजनेस की ना कंप्लीट क्लियरिटी होगी। पर मैं तभी दूंगा आपको जब आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से देखोगे और अच्छे से समझोगे, तभी मैं आपको सेकंड पार्ट भेजूंगा। और सेकंड पार्ट भाई पहले बता देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, वो लाइव होती है, और लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा, हमारे लीडर्स को लाइव सुनने का मौका मिलेगा। तो क्या आप दोनों ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए रेडी हो? बंदा बोलता है हाँ जी रेडी हो। श्योर हो आप? एकदम रेडी हो? पक्का? ऐसा तो नहीं होगा मैं वीडियो भेज रहा हूँ और आप इग्नोर कर रहे हो, आप अच्छे से देखोगे नहीं? पक्का ना पूरा देखोगे अच्छे से? प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ जी सर मैं पूरा देख लूंगा अच्छे से। पक्का ना? बंदा बोलता है हाँ जी पक्का। तो अब आपको छोटा सा काम करना है, उससे काम करवाना है छोटा सा। आप क्या करो, विकास भाई मेरा नंबर सेव कर लो अपने फोन में राम के नाम से, और मुझे ना व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज करो। मैं वहां पे आपको वीडियो भेजता हूँ और देखकर मुझे कॉल करो। और अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो मतलब आपने प्लान शेयर कर दिया, उसके बाद में क्या करते हैं, वो वाई का मैसेज नहीं करते आपको, व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज नहीं करता। तो उसको लास्ट में भी बोलो कि भाई आप मुझे नंबर सेव करके अभी 2 मिनट के अंदर, अभी 1 मिनट के अंदर मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे पास ना लिस्ट होती है
30 से 40 लोगों की लिस्ट होती है। तो मेरे पास क्या होता है, जैसे आपका नंबर आपने फॉर्म भरा ना, वैसे बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो मैं आपको भूल जाऊंगा। तो मेरे पास लिस्ट होती है, तो आप क्या करो, अभी नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ जी सर कर दूंगा, चलो डन है, करो। और मैसेज, और मुझे लास्ट में ये बताओ कि आपको अभी मैं 12 बजे वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप मुझे कितने बजे तक देखकर कॉल करोगे। बंदा बोलता है सर 1 बजे तक देखकर कॉल कर दूंगा। डन है, पक्का देखकर कॉल कर दोगे। बंदा बोलता है हाँ जी पक्का कॉल कर दूंगा, चलो डन है, ऑल द बेस्ट। अब गाइस ये हो गई सिंपल कॉलिंग। इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी है। मतलब प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग करते टाइम में किसी लीडर को सुनकर आपको रटना नहीं है, कॉलिंग को समझना है। कैसे समझना है मैंने बता दिया, 3 पॉइंट समझा दिए। इस तरीके से करना है कॉलिंग। पहला पॉइंट मैंने बताया कि सामने वाले की प्रोस्पेक्ट की जानकारी लेनी, फिर अपनी जानकारी प्रोस्पेक्ट को देनी, और कॉल पे बात क्यों हो रही है, आप दोनों की कन्वर्सेशन क्यों हो रही है, उसका मकसद बताना। और वो तीनों पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ना मैं यहाँ पे ना आपको एक कॉलिंग की रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ, जो मैं पर्सनली लाइव कॉलिंग करता हूँ। तो गाइस मैंने आज कॉलिंग करी थी, उसका मैंने रिकॉर्डिंग करा है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके अंदर मैंने तीनों पॉइंट यूज किए। सामने वाले की जानकारी ली, फिर अपनी जानकारी दी, और कॉल पे बात क्यों हो रही है उसका मकसद बताया। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मेरी खुद की पर्सनल कॉलिंग। तो इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि ये तीनों पॉइंटों को कैसे यूज करना है, और उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से डिटेल में। तो मैं लाइव कॉलिंग सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग। विनोद, मैं राम बात कर रहा हूँ। आपने ना हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर ना 2 दिन पहले या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नाम और नंबर डाला था ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने के लिए, याद है आपको? हाँ 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 जी। और घर परिवार में सब ठीक है आपके? ठीक ठाक। चलो बढ़िया। बाकी यार मैंने आपको ना बिजनेस बताने के लिए ही कॉल किया है विनोद भाई। पर उससे पहले थोड़ा सा हमारा ना इंट्रोडक्शन हो जाए, तो थोड़ा बताओगे अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं सर सरसोद गांव से हूँ, बरवाड़ा जिला हिसार। ओके, करते क्या हो? मैं काम करो ये प्लम्बर का। प्लम्बर का काम करते हो? तो कितना तक कमा लेते हो इससे महीने का? बड़े जाओ जी, 15 कदे 20। ओके, ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहते हो? ऑलरेडी वो काम कर रहे हो तो वैसे देखो ना, मैं कुछ और है तो मतलब अच्छा कोई काम मिल जाए ना। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है ब्रो। डेफिनेटली ना आप विनोद जिस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हो, और इस बिजनेस में सच में जेन्युइन काम होता है, पैसा कमा सकते हो। और बाकी मैं ना तो अब देखो मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, सामने वाले की जानकारी ले ली, कहाँ से है, क्या करता है, क्यों बिजनेस के अंदर आना चाहता है, सारी जानकारी ले ली। अब दूसरा पॉइंट यूज कर रहा हूँ मैं, दूसरी पॉइंट अपनी जानकारी दूंगा, देखना। थोड़ा सा आपको ना अपने बारे में बता देता हूँ पहले तो। मेरा नाम राम है, बेसिकली मैं जयपुर का हूँ, राजस्थान से। और करीबन 2-2.5 साल पहले ना मैंने इस बिजनेस को आपकी तरह ही देखा था। अब आपको क्या करना है, मैंने 2-2.5 साल बोला ना, यहाँ पे आपको 2-2.5 साल नहीं बोलना, आपको बोलना है कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस को देखा था। अच्छा। और देखा तो स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था कि यार ये बिजनेस कहीं फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, होते हैं ना आज के टाइम में बहुत सारे। हाँ। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ तो नहीं, जो मुझे कोई पागल बना देगा ना। तो मैंने जाकर गूगल पे इस बिजनेस की रिसर्च करी, नॉलेज ली। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये तो 40-45 साल पुराना काम है। और फिर मेरा इस बिजनेस के ऊपर भरोसा बढ़ा। और भरोसा बनने के बाद में मैंने इस बिजनेस को चालू किया, धीरे धीरे मेहनत करी। और आज इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, ये लगा लो, घर पे बैठे बैठे ना। अच्छा। अब आपके दिमाग में ना सवाल, अब देखो मैंने दूसरा पॉइंट यूज कर लिया, अपनी जानकारी दे दी। पहला पॉइंट सामने वाले की जानकारी ली, दूसरा पॉइंट मैंने उसको अपनी जानकारी दे दी। अब तीसरा पॉइंट कॉल पे बात क्यों हो रही है उसका मकसद बताऊंगा मैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ कि यार इस बिजनेस के अंदर काम क्या करना है, और कैसे करना है, और कैसे पैसा पैसा कैसे आएगा ना। तो देखो बिल्कुल चल रहा होगा, मेरे दिमाग में चल रहा था जब चालू किया था। तो देखो कॉल पे अगर 2-4 मिनट की कॉल में अगर मैं आपको बिजनेस समझाऊं ना, तो नहीं समझा पाऊंगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। अच्छा। तो हमारा जो बिजनेस, हमारा जो काम है, उसको समझने के लिए ना हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई है 43 मिनट की। ठीक है। और वो उन पर्सन के द्वारा बनाई गई है जिनको इस बिजनेस का ना लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ना। सॉरी 3-4 साल का नहीं, उनको तो 11 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। आज उनके पास इस बिजनेस से सब कुछ है, गाड़ी बंगला, जो एक नॉर्मल इंसान का ड्रीम होता है ना, वो सारे अचीव कर चुके हैं। तो वो आपको बताएंगे कि कैसे इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ोगे ना। तो अब मुझे बताओ, तो मैं वो पहली वीडियो तो अभी भेज दूंगा, 43 मिनट की है। और दूसरी वीडियो ना लाइव वीडियो नहीं होगी, एक्चुअली वो लाइव ट्रेनिंग होगी।
अच्छा। और वो शाम को 6 बजे होती है। तो वो तभी आपको लगाने का मौका मिल सकता है जब ये वीडियो, पहली वीडियो अच्छे से देखकर मुझे कॉल करोगे रिटर्न में। तो कब तक देखकर कॉल कर दोगे आप मुझे? अभी 12 बज गए लगभग। तो सर मैं अभी तो काम लग रहा था, तो मैं दोपहर को देखूंगा आपकी ये वीडियो। लगभग कितने बजे तक मुझे रिटर्न में कॉल कर दोगे देखकर? तो मैं कर लूंगा फोन, उसके बाद शाम को कर लो तो। कोई बात नहीं, रात को कितने बजे तक लगभग? 6-7 बजे। चलो डन है। और एक ना छोटा सा काम करो, नंबर सेव करके मैसेज अभी कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगा भाई। मेरे पास लिस्ट होती है 40-50 लोगों की ना। तो हाई का मैसेज तो अभी कर दो व्हाट्सएप पे, वीडियो में अभी भेज देता हूँ और फिर रात को देख कर कॉल कर लेना। ठीक है। चलो ठीक है, करो इसी नंबर पे, करो मुझे व्हाट्सएप पे हेलो का मैसेज। ओके, ठीक। चलो ठीक। समझ में आया? मैंने तीसरा पॉइंट यूज कर लिया, पहले सामने वाले की जानकारी ली, फिर अपनी जानकारी दी, और फिर कॉल पे क्यों बात कर रहे हो, मतलब क्यों बात हो रही है उसका मकसद बताया। ट्रेनिंग देखना है, बिजनेस देखना है। ओके, आई होप आपको मैंने जो प्रॉपर तरीके से कॉलिंग की आपको चीज़ें समझाई, मैंने रटवाया नहीं आपको। तीनों पॉइंट को समझना, वापस बोल रहा हूँ। सामने वाले की जानकारी लेनी, फिर अपनी जानकारी देनी, फिर कॉल पे बात क्यों हो रही है उसका मकसद बताना। ये तीनों पॉइंट में कॉलिंग करनी है, और अपने दिमाग में तीनों पॉइंट रखो, और अपने नोटबुक के अंदर आगे लिख भी सकते हो। उस तरीके से भी आप कॉलिंग कर सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, आपकी जो नई नई डाउनलाइंस है ना, उनको क्या करना है, इस वीडियो को दिखाना है, और दिखाकर वो कॉलिंग समझ पाएंगे अच्छे से ना, तो उनको आइडिया मिल जाएगा। और इससे इस कॉलिंग को जो मैंने बताया ना आपको, तो इसके अंदर आप ना, अगर इस बिजनेस के अंदर नए हो, अगर आपने कल भी फॉरएवर के अंदर स्टार्ट किया है ना, आप बिजनेस के अंदर आए हो, तो आप इजीली आज से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो इस कॉलिंग को यूज करके। ये सबसे सिंपल तरीका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट आ रहा हो, कमेंट के अंदर लिखो अपना, शेयर करो एक्सपीरियंस, और लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने वीडियो के ऊपर प्यार दिखाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको फॉलोअप सिखाऊंगा, फॉलोअप कैसे लेना होता है, और उसके भी कुछ रटवाऊंगा नहीं, आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे इजीली आप अपना फॉलोअप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।